नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। ये आपके 17वीं बीपीएससी और टीआरई 4 में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल के थे। तो उनका जो संबंध था वो ज्ञात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। उसके बाद देखते हैं अगला चाणक्य यानी कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्हें राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग अशोक के बारे में। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ या शिलालेखों का प्रयोग किया। अगला हम देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं हम लोग याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य विदेह यानी कि मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। नेक्स्ट है पाणिनि। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। अगला हम लोग देखते हैं जीवक के बारे में। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। उसके बाद हम देखते हैं अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। अगला है वानभट्ट। वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्ष चरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीपांकर श्रीज्ञान।
दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। अगला है मंडन मिश्र। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। अब हम लोग देखते हैं मध्यकाल के प्रमुख व्यक्तित्व। पहला है मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है शेरशाह। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूरवंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। अगला है विद्यापति। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मिथिला कवि कोकिल भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार, निकेश, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा, केश, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अब हम देखते हैं आधुनिक काल के। सबसे पहले हम देखते हैं पीर अली। पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। नेक्स्ट हैं सच्चिदानंद सिन्हा। पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मौलाना मजहरुल हक। बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देश भूषण कहते थे। नेक्स्ट हैं राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन के सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इमाम हसन, मतलब हसन इमाम। पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। उसके बाद देखते हैं हम लोग भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म 1878 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था।
वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सर सुल्तान अहमद। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट हैं राजकुमार शुक्ल। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। नेक्स्ट हैं मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, का पद ग्रहण किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बीरबिघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि। नेक्स्ट हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिंह। इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोईअवा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयनारायण प्रकाश का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि 1965 में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म 1924 ईस्वी में
बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 में मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट हैं राहुल सांकृत्यायन। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खान बहादुर खुदा बख्श खां। इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचनमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम देखते हैं बिहार की विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला। सबसे पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में। उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। दूसरे हैं जयप्रकाश नारायण। इन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न मिला। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे और संपूर्ण क्रांति के जनक थे। थर्ड हैं बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और बिहार गौरव से सम्मानित थे। नेक्स्ट हैं कर्पूरी ठाकुर जिनको 2024 में भारत रत्न मिला। ये समाजवादी नेता थे, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार में आरक्षण के जन्मदाता थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बिहार विशेष विविध जो कि है चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कौन था? तो लिच्छवी वैशाली था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ये था नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर यह था पाटलिपुत्र नगर। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक ये थे आर्यभट्ट थे।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार में प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 1947। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र दी बिहार हेराल्ड 1875 में। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट 1918 में। बिहार का प्रथम हिंदू समाचार पत्र नूर बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1976 में। बिहार का प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच, ये 1587 में बिहार आया। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ मेला जो कि सोनपुर में लगता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज
पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को। बिहार का सबसे गर्म जिला गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।